प्यारे भारतवासियों, पाठक क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में ज्योमेट्री सेगमेंट को स्टार्ट किया था और उस ज्योमेट्री में मैंने जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो कौन कौन से पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल होते हैं, उनका नाम क्या होता है, और उससे जुड़े हुए कुछ सवालों को मैंने आपको बताया था। और किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ सेपरेट ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या होगा, वो कैसे जनरेट हुआ, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, इन सारे प्रॉपर्टीज़ और उससे कुछ जुड़े हुए सवालों को मैंने बताया था। और साथ ही साथ वो सारे फार्मूलाज कैसे डिराइव्ड हुए हैं मैंने आपसे वो भी जिक्र किया था। और ये भी कहा था मैंने कि सारे ज्योमेट्री के जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगे और जो भी अच्छे सवाल होंगे दोस्तों, मैं उन सारे प्रॉपर्टीज़ को किसी न किसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते चलूँगा ताकि आपको सारे प्रॉपर्टीज़ को समझने में कुछ आसानी हो। तो बच्चों, आज का हमारा सवाल कुछ उन्हीं प्रॉपर्टीज़ और उससे आगे के सवालों से जुड़ा हुआ है, जिसे मैंने सामने बोर्ड पे भी रखा है। बच्चों, ये सामने छोटा सा पिक्चर बनाकर मैंने आपके सामने रख दिया है ताकि मैं आपको क्वेश्चन समझा पाऊँ। बच्चों, सवाल है बच्चों कि किसी पेंटागन में अगर स्टार बना दिया जाए जिसे पेंटाग्राम कहते हैं बच्चों, जिसे पेंटाग्राम कहते हैं, तो उस स्टार पॉइंट के सारे एंगल का सम क्या होगा। अब ये जो स्टार बनता है बच्चों, वो किसी भी पॉलीगन के ऊपर में बन सकता है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन के ऊपर बन सकता है। वो पेंटाग्राम हो सकता है, वो हेक्साग्राम हो सकता है, वो ऑक्टागोनल पे हो सकता है, डेकागोनल पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो यहाँ का सवाल बच्चों, पेंटाग्राम में स्टार पॉइंट पे एंगल का सम क्या होगा। दूसरा सवाल है बच्चों, अगर हेक्सागोनल पे स्टार बनाया जाए जिसे हेक्साग्राम कहते हैं बच्चों, तो स्टार पॉइंट पे बने सारे एंगल का सम, हेक्सागोनल पे बने सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। और यदि इस हेक्सागोनल का साइड AB का लंबाई 1 सेंटीमीटर दिया हुआ हो, तो ये स्टार पॉइंट को जोड़ने पे जो हेक्सागोनल बना बच्चों, इन सारे साइड्स की लंबाई का सम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अगला सवाल है बच्चों, यदि एक सर्कल में 8 बराबर दूरियों पर पॉइंट को रख दिया जाए तो एंगल FDH का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। इसके बाद का सवाल है दोस्तों, यदि BCDH एक स्क्वायर हो और इसी स्क्वायर के साइड से एक रेगुलर पेंटागन बनाया गया है बच्चों, DEFGH, और इसी स्क्वायर के साइड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABH बनाया गया है, तो आपको बताना है एंगल AHG का मान क्या होगा। और कुछ सवालों को आगे चलकर हम लोग देखेंगे। तो पहले इन चीज़ों को क्लियर किया जाए बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जितने भी स्टार टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सारा बन जाए। तो बच्चों, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, कैसा भी स्टार हो, किसी भी पॉलीगन जहां n नंबर ऑफ साइड्स होगा, स्टार के सारे एंगल का सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ स्टार का फॉर्मूला होता है बच्चों n-4 × 180। ये सारे स्टार पे बने एंगल के स्टार पॉइंट का एंगल का सम होता है बच्चों। तो मैं पहले आपको ये समझा दूं कि ये प्रॉपर्टीज आया कहां से बच्चों, ताकि कुछ चीजें जो आपका रिकॉल भी हो जाएगा और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। चलिए बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को डील करने जा रहा हूं। तो ये चूंकि पेंटागोनल पे बना हुआ स्टार है बच्चों, इसलिए मैं आपको पेंटागन के माध्यम से समझाता हूं। बच्चों, अब ऐसा ध्यान देना, यदि हम लोग किसी पेंटागन के बारे में बात करें तो ये सारे इस पेंटागोनल के अंदर के एंगल है बच्चों। और स्टार पॉइंट बनता कैसे है बच्चों, आप जब इस साइड को बाहर की ओर आगे बढ़ा देते हो तो यदि ये इंटीरियर एंगल है बच्चों तो ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है बच्चों।
और हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो एक एक्सटीरियर एंगल का मान कितना आएगा बच्चों? 360 बाई n। एक एक्सटीरियर एंगल का मान 360 n बाई आया बच्चों। और स्टार बनता कैसे है? सभी साइड से एक्सटीरियर एंगल को मिलाकर, यहां मिलाया स्टार बना, मैं इसे आगे बढ़ा दूंगा बच्चों, तो ये भी मिलकर आगे स्टार का पॉइंट बनाएगा। ये सारे मिलकर स्टार का फॉर्मेशन करेंगे बच्चों। इस प्रकार स्टार बन जाएगा। तो आप बताओ, यदि ये एंगल 360 बाई n है बच्चों, तो यहाँ का जो एंगल होगा वो भी कितना हो जाएगा? 360 बाई n हो जाएगा। ये दोनों एंगल मिलकर कितना हो जाएगा? 360 बाई n, 360 बाई n मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों? 720 बाई n हो जाएगा। और आप जानते हो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होता है। हमें इस वर्टेक्स के एंगल को जानना है बच्चों, इस वर्टेक्स के एंगल को जानना है। और एक जानने के बाद जितने एंगल बने होंगे इंटू करने से सभी एंगल का मान निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, और 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो बच्चों 180 में से 720 बाई n, इन दोनों का एंगल को माइनस करेंगे बच्चों, तो ये एंगल हमें इस वर्टेक्स पॉइंट का एंगल मिल जाएगा। ये एक एंगल मिलेगा। और इसमें कुल पेंटागनल है तो 5 एंगल बनेंगे बच्चों। तो जितने साइड के पॉलीगन होंगे, यदि n साइड के पॉलीगन होंगे तो यहाँ 5 है तो 5 से इंटू, और n साइड रहेगा तो हम लोग किससे इंटू करेंगे? n से। अब बच्चों आप यहाँ से 180 कॉमन भी ले सकते हो। यदि आप 180 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो चलिए यहाँ से 180 कॉमन लेने पे, चलिए बाहर में 180 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। 180 कॉमन लेने से यहाँ 1 बचेगा, तो n को 1 से इंटू करने पे n आएगा, माइनस आप यहाँ से 180 कॉमन ले चुके हैं बच्चों, तो यहाँ पे 4 बचेगा। और n को जब 4 बाई n से इंटू करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा? 4। तो ये बच्चों हमें सारे स्टार पे बने एंगल का सम का फॉर्मूला दे दिया, n-4 इंटू 180। तो बच्चों ये बात तो हम लोग समझ गए। अब आपको पेंटागनल के लिए अगर निकालना होगा तो आप n के जगह पे कितना पुट कर देंगे? 5, हेक्सागनल के लिए 6, ऑक्टागनल के लिए 8। आप कोई भी स्टार का मान आप निकाल सकते हो। एक तो ये बातें हो गई बच्चों कि अगर बाहर का एंगल निकालना हो तो ये फॉर्मूला n-4 इंटू 180। अब अगर उस पॉलीगन के अंदर का एंगल का, इंटीरियर एंगल का सम का बात करें बच्चों, तो इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था बच्चों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताया गया था आपको n-2 इंटू 180। अब बच्चों ये अंदर का एंगल का सम का फॉर्मूला है और ये बाहर का एंगल का सम का फॉर्मूला है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो अंदर बाहर सभी का वैल्यू निकल सकता है बच्चों। तो आप इनको जोड़ कर देखो, यहाँ 180 तो कॉमन में आ जाएगा बच्चों, 180 तो आ जाएगा, और यहाँ n जोड़कर 2n बनाएगा बच्चों, 2n बनाएगा, -4 - 2 ये -6 हो जाएगा। और आप यहाँ से 2 और कॉमन ले लोगे बच्चों, तो 2 कॉमन लेने से यहाँ n बचेगा, माइनस यहाँ 3 बचेगा, और 2 जो बाहर कॉमन लिया तो 180 इंटू 2 ये 360 दे देगा बच्चों। तो ये एंगल का सम है सभी का, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का और प्लस स्टार पॉइंट पर बने हुए एंगल का सारा इसका सम ये आएगा। अब बच्चों यहाँ पे पेंटागनल था, तो पेंटागनल में हम लोग n के जगह पे 5 रखेंगे, तो 5 - 4 1 इंटू 180 यानी 180 डिग्री आएगा बच्चों। अब पेंटागनल के सारे स्टार पर का एंगल का सम
180 हो गया है, तो यदि एक एंगल निकालना हो बच्चों तो 180 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक एक एंगल का मान निकल जाएगा, और 180/5 कितना देगा हम लोगों को? 36 डिग्री। तो ये हर एंगल 36 डिग्री का आ जाएगा बच्चों। आप इस क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था बच्चों कि यहां पर हमसे पूछा गया है स्टार पॉइंट पे भी बने एंगल का टोटल सम क्या होगा, और प्लस इस पॉलीगन पे भी बने टोटल एंगल का सम क्या होगा। मतलब एंगल ABCDEFGHIJKL और अंदर बाहर सभी एंगल को मिलाकर बना हुआ सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? n-3 × 360 डिग्री। जहां बच्चों यहाँ पे चूंकि हेक्सागोनल है इसलिए n के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 6 रखेंगे बच्चों। तो 6 - 3 3 × 360 3 × 360 बच्चों यहाँ पे इस टोटल का सम 1080 आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दूं। स्टार पे बने एंगल का सम का फॉर्मूला होता है n-4 × 180। पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री, और स्टार पॉइंट पर और पॉलीगन पे बने हुए सभी एंगल को मिलाकर टोटल सम होता है n-3 × 360 डिग्री। तो आप किसी का भी एंगल निकाल सकते हैं बच्चों। इस सवाल में हमारा एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ था कि यदि इस अंदर वाले हेक्सागोनल का साइड AB का लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तो बाहर वाले बने हुए हेक्सागोनल का साइड GH + HI + IJ + JK + KL + LG इन सभी साइड का सम क्या आएगा। तो चलिए बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट को देखा जाए। आपको कहा गया है बच्चों कि यहां यदि हेक्सागोनल में साइड AB का लंबाई, मैं इस पिक्चर को जरा सा बड़ा तौर पे दिखा देता हूं बच्चों आप लोगों को ताकि समझने में आपके लिए आसान हो जाए। देखो बच्चों ये हेक्सागोनल का जो पिक्चर है ये किस प्रकार बना होता है बच्चों, था समझेंगे आप लोग। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया बच्चों, ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, और ये हेक्सागोनल और उस पे बना हुआ है स्टार यानी हेक्साग्राम हो गया बच्चों। और यहां पे साइड AB, ये जो साइड है बच्चों ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B, AB का लंबाई हमें 1 दिया हुआ है, और स्टार पॉइंट को मिलाने से जो हेक्सागोनल बनेंगे, स्टार पॉइंट को मिलाने से जो हेक्सागोनल बनेंगे बच्चों, इस साइड का लंबाई क्या होगा। जैसे यहाँ G पॉइंट है, यहाँ H पॉइंट है बच्चों, और AB 1 दिया हुआ है। तो यदि हम GH को निकाल पाएं, तो चूंकि ये सब आपस में इक्वल होंगे बच्चों, तो एक को निकल जाने से 6 से मल्टीप्लाई करने पे सभी का सम निकल जाएगा। तो हमारा टारगेट है बच्चों इस एक का लंबाई को निकाला जाए। चलिए तो बात करते हैं बच्चों। अभी हम लोगों ने एंगल के सम के बारे में जाना था। आप देखो ये हेक्सागोनल है बच्चों, हेक्सागोनल है जहां AB का लंबाई 1 दिया हुआ है, और बच्चों ये हेक्सागोनल का इंटीरियर एंगल है, और ये वाला एक्सटीरियर एंगल है बच्चों। और एक्सटीरियर एंगल निकालना हो अगर आपको, यदि आपको एक एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो टोटल एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, उसको 6 से डिवाइड करने पे बच्चों एक एंगल का मान 60 आएगा। यानी ये एंगल हो जाएगा कितना बच्चों? 60 डिग्री। तो ये भी कितना आएगा बच्चों? 60 डिग्री। और ये पूरा लाइन 180 का होता है, या ये पूरा लाइन 180 का होता है बच्चों। तो ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो बच्चों, चूंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है और ये दोनों 60 है बच्चों, तो ये वाला एंगल भी कितना मिलेगा? 60। और जब तीनों 60 मिलेगा बच्चों, जब तीन एंगल इक्वल हो तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है।
वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बच्चों, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर होता है और तीनों साइड भी आपस में बराबर होता है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों साइड का लंबाई आपस में बराबर है और 1 1 1 ही रहेगा, और ये 1 है बच्चों। तो इस प्रॉपर्टीज के आधार पर जब एंगल निकालेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा, साइड का लंबाई 1 आएगा। अब हमें ये पता चल चुका है कि इस ट्रायंगल में बच्चों ये लंबाई 1 है, ये लंबाई 1 है, इस लंबाई को आपको जानना है बच्चों। और चूंकि ये दोनों लंबाई बराबर है इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, यदि दो साइड बराबर हो बच्चों तो उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। अब एक सवाल बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल हो तो दोनों एंगल इक्वल क्यों होता है? और इस बात को मैं अभी आगे चलकर बताऊंगा भी, लेकिन आप कुछ बातों को खुद से सोचना बच्चों कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है, ये होते क्या हैं, कॉन्ग्रुएंसी के नियम कौन कौन से हैं, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। तब तक आप इन बातों को सोच कर रखें बच्चों, मैं इस पर चर्चा करूंगा आपसे। चलिए फिलहाल यहां पे अब हमें ये 1 और जीएच का लंबाई जानना है बच्चों। तो चलिए मैं इस पिक्चर को बड़ा करके सामने आपको यहां दिखा देता हूं ताकि समझने में आपके लिए आसान हो जाए। तो बच्चों माना ये पॉइंट जी है, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, तो मैं ट्राइंगल बी जी एच को अलग से करके दिखा देता हूं बच्चों। आप समझना जरा सा, देखो बच्चों ये पॉइंट है बी, ये वाला G और ये वाला H। चलिए बच्चों अब आप जरा सा समझेंगे इस बात को। ये एंगल 120 दिया हुआ है और चूंकि ये दोनों साइड का लंबाई 1 है बच्चों, दिया हुआ है, आपको ये लंबाई जानना है। तो आप एक काम करो बच्चों, आप यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर जो बेस पे 90 का एंगल बनाए। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये 120 है बच्चों, ये 120 है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होता है बच्चों। ये 120 है तो बाकी दोनों को जोड़कर 60 आएगा, और चूंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो 60 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 30, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 30। या फिर जब आप इस वर्टेक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बच्चों तो ये एंगल 90 हो जाएगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर लाइन होता है बच्चों वो वर्टेक्स को दो बराबर एंगल में डिवाइड भी करता है। तो ये 60 और ये भी 60 और ये 90, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा। चलिए अब हमें ये परपेंडिकुलर लाइन इस साइड को दो बराबर पार्ट में बांटेगा बच्चों। तो यदि मैं यहां मान लेता हूं ये पॉइंट का नाम, चलिए इस पॉइंट का नाम M मान लेता हूं बच्चों, तो GM का अगर लंबाई निकल जाए तो डबल करने से GH का लंबाई भी निकल जाएगा। और बच्चों इस GM का लंबाई निकालने के लिए देखो आप यहां पे हमें इस परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस H का मान मालूम है 1, हमें बेस का मान निकालना है बच्चों। तो ये B और H किस ट्रिमेट्रिकल फॉर्मूला में आता है, तो B और H कॉस थीटा के फॉर्मूला में आता है बच्चों, B और H। तो हम जानते हैं कॉस थीटा, जहां थीटा के जगह पर ये 30 डिग्री लेंगे बच्चों, ये B है, उसके लिए ये P होगा, और ये वाला हाइपोटेनस H, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस। तो बच्चों यहां से कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है बच्चों। तो b के जगह पे b रहने दो, और h का मान कितना दिया गया है 1, और cos 30 का वैल्यू होता है बच्चों √3/2। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू b। अब बच्चों इसका मान तो √3/2 आ गया, इसका मान √3/2 आ गया, आप डबल कर दोगे तो पूरे का मान निकल जाएगा। यानी बच्चों यहां से GH का लंबाई √3/2 × 2
√3/2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी √3 आएगा। तो इससे पता चल गया बच्चों कि GH का लंबाई √3 है। तो ये 6 साइड है बच्चों, तो सबका लंबाई निकालने के लिए आप उसे किससे इंटू कर देंगे? 6 से, यानी कि टोटल साइड का सम कितना मिल जाएगा बच्चों? टोटल साइड का सम मिल जाएगा 6√3। और बच्चों ये साइड का लंबाई हेक्सागोनल में, पेंटाग्राम में, ऑक्टागोनल में किसी में भी पूछा जा सकता है। चलिए बच्चों, आशा करते हैं आप इसे समझ चुके होंगे। और मैंने आपसे भी बात किया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल हों तो दो अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होते हैं, जरा उसे देख लिया जाए, फिर आगे के सवालों पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर बच्चों। प्यारे बच्चों, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। सिमिलर का मतलब होता है समरूप, समरूप यानी कि उसका एंगल, रूप जो है वो समान होना चाहिए। बच्चों समरूप का मतलब होता है, समरूप का मतलब होता है उसका रूप समान होना चाहिए, इसका मतलब उसका एंगल सेम हो। और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बच्चों सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब सर्व अंग समान होना चाहिए, मतलब उसका एंगल भी समान होना चाहिए और उसका साइज भी समान होना चाहिए, मतलब उसका साइड भी इक्वल होगा। जैसे अगर माना बच्चों ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये एंगल 60, और यहाँ भी माना ये एंगल 60, ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, और आप यहाँ एक आईना रख दो बच्चों, तो बिल्कुल इसी के साइज का एक ट्राइंगल आपको यहाँ दिखेगा 60, 60, 60, जिसमें एंगल भी इक्वल होंगे और सारा लंबाई भी क्या रहेगा बच्चों? समान रहेगा। तो ये एंगल बराबर होना ये सिमिलर कहलाता है बच्चों, ये सिमिलर कहलाता है। और एंगल के साथ साथ साइज भी बराबर होना ये कॉन्ग्रुएंट कहलाता है बच्चों, सर्वांगसम कहलाता है। ये है सिमिलर और ये है कॉन्ग्रुएंट, सर्वांगसम। अब बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे आप हमेशा, सिमिलर प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिस पे चर्चा करूंगा मैं। कॉन्ग्रुएंसी पे भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए मैं आपको बता दूं कॉन्ग्रुएंसी का जो नियम है उसमें 4 नियम में SSS का नियम है, SAS का नियम है, ASA का नियम है, AAS का नियम है और RHS एक नियम है बच्चों। ये RHS क्या है बच्चों, मैं उसी पे चर्चा करने जा रहा हूं। RHS का मतलब है बच्चों राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यदि किसी दो ट्राइंगल में जो कि राइट एंगल वाले हों, यदि इनका हाइपोटेनस इक्वल हो और हाइपोटेनस के साथ कोई एक पेयर और इक्वल हो जाए, या तो परपेंडिकुलर वाला इक्वल हो जाए या तो बेस वाला इक्वल हो जाए। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस इक्वल हो बच्चों, हाइपोटेनस इक्वल हो और उसके साथ कोई भी एक साइड जो पेयर है वो इक्वल हो जाए, तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग RHS कॉन्ग्रुएंसी का नियम कहते हैं। और इस नियम से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बच्चों। इसका मतलब इसका हर साइड और हर एंगल आपस में क्या होगा, इन दोनों का बराबर होगा। और इसी नियम का प्रयोग करेंगे बच्चों, ये क्या कहलाता है? RHS का नियम, राइट एंगल हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के साथ कोई भी एक साइड जो है वो इक्वल हो जाए। जैसे कि होता क्या है बच्चों कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं, दो साइड इक्वल है बच्चों। अब आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, आप यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बच्चों, तो आप देख सकते हो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब चूंकि इस दो ट्राइंगल में बच्चों, इस दो ट्राइंगल में जब इसका नाम देंगे ABC, माना ये D, अब इन दोनों ट्राइंगल में बच्चों
हाइपोटेनस तो इक्वल है ही, AD दोनों का कॉमन लाइन है बच्चों, तो पहले वाले ट्रायंगल का AD और दूसरे का भी AD आपस में बराबर है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि दो ट्रायंगल में जो कि राइट एंगल वाले हों और हाइपोटेनस के साथ कोई भी एक पेयर इक्वल हो जाए बच्चों, तो वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं आर्चिस नियम से। और यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब उसका सारा एंगल और सारा साइड आपस में बराबर हो जाना है बच्चों। तो इस ट्रायंगल में ABD में और ट्रायंगल ACD में ये 90 तो ये भी 90, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये x तो ये वाला भी x होगा। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में बच्चों जो परपेंडिकुलर होता है वो वर्टेक्स के एंगल को दो बराबर हिस्से में बांटेगा भी, और साथ ही साथ जो साइड इक्वल है उसका जो अपोजिट एंगल है बच्चों वो दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब चलिए बच्चों, हमारा इसका जो नेक्स्ट का सवाल था बच्चों, वो नेक्स्ट का सवाल है कि यदि एक सर्कल में 8 बिंदुओं को बराबर बराबर दूरी पर रखा जाए, 8 बिंदु ABCDEFGH हैं, तो एंगल FDH का मान क्या होगा, FDH का मान क्या होगा। चलिए बच्चों जरा सा इस बात को समझते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों जरा सा इस प्रॉपर्टीज को समझा जाए। यहां पे बोला गया है बच्चों कि 8 बराबर दूरियों पर पॉइंट हैं किसी सर्कल में। बच्चों मालूम है ये 8 पॉइंट ये ऑक्टागोनल का निर्माण भी करता है बच्चों। ये 8 पॉइंट, जैसे कि माना ये एक स्क्वायर है बच्चों, ये एक स्क्वायर बनाया हम लोगों ने, और एक इसके अंदर में स्क्वायर हम लोगों ने इस प्रकार बनाया जो इसको काटते हुए रहे। अब देखो बच्चों, आप इन सारे पॉइंट को मिला देना, आप इन सारे पॉइंट को मिला देना बच्चों, तो ये 8 पॉइंट जो कि ऑक्टागोनल पे बने हुए स्टार पॉइंट के वर्टेक्स नजर आएंगे बच्चों। यानी कि इस पिक्चर में हम कह सकते हैं बच्चों कि ये ABCDEFGH, हमें एंगल FDH का मान निकालना है बच्चों। तो देख सकते हैं कि ये आपका स्क्वायर है जो 90 का होता है बच्चों, जो कितना होता है, एंगल FDB। ये स्क्वायर पे वर्टेक्स का एंगल 90 होगा और FDH इसका हाफ है बच्चों। तो ये पूरा एंगल 90, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी ये एंगल FDH का मान कितना आएगा बच्चों, 45 डिग्री आएगा। 8 बराबर पॉइंट, बराबर दूरियों पर सर्कल पे बने हुए पॉइंट, ये ऑक्टागोनल के पॉइंट होंगे बच्चों, जो कि आप सामने में देख रहे हैं आप लोग। चलिए बच्चों चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए बच्चों, ये एक छोटा सा सवाल है जो कि आप जानते हो, तो चलिए इसे यहीं पर देख लेते हैं हम लोग। छोटा सा जगह चाहिए समझने के लिए, हमें ज़्यादा जगह नहीं चाहिए इसके लिए बच्चों। क्योंकि ये स्क्वायर पिक्चर है और स्क्वायर पे वर्टेक्स पे बना हुआ एंगल 90 का होता है, हम लोग जानते हैं बच्चों। पेंटागोनल में हम लोगों ने देखा था अभी कि एक इंटीरियर एंगल जो होता है वो 108 डिग्री का होता है। यदि आप निकालना भी चाहो तो बच्चों, 1 इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, जहाँ n का मान 5 रखेंगे बच्चों, तो 5 - 2 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n का वैल्यू 5, 36 आ जाएगा। 36 3 जा 108 भी हो जाएगा बच्चों। आप किसी इंटीरियर एंगल का मान ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो आप पहले एक एक्सटीरियर एंगल निकाल लो, और एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 बाई n। 360, जहाँ यहाँ पेंटागोनल में 5 साइड्स होते हैं बच्चों, इसलिए इसका वैल्यू मिल जाएगा हमें
72 डिग्री। तो बच्चों ये एक एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 में से एक्सटीरियर को माइनस करते हैं बच्चों, इसलिए 180 माइनस 72 कितना दे देगा, 108 डिग्री। तो 1 इंटीरियर एंगल यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, कितना आएगा, 108 डिग्री। और बच्चों चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया था बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स पे बना एंगल कितने का होता है, 60 का होता है बच्चों। तो ये सारा एंगल हमें मालूम चल चुका है, 60 प्लस 90 150 और 150 प्लस 108 258। अब ये पूरे को मिलाने पे एक सर्कल बनेगा बच्चों। तो ये एंगल निकालने के लिए 360 में से इन सारे एंगल जो कि 258 आया उसे माइनस करना होगा। इस एंगल को जानने के लिए 360 माइनस 258 करना होगा बच्चों, जो हमें 102 डिग्री देगा। यानी इस एंगल का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 102 डिग्री हो जाएगा। चलिए चलते हैं एक बहुत अच्छे सवाल की ओर बच्चों, जो एक्सटीरियर एंगल से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। चलते हैं सवाल की ओर। चलिए बच्चों जरा सा एक्सटीरियर एंगल वाले सवाल को देखा जाए। आप समझना बच्चों, सवाल ये है, यदि बच्चों इस पिक्चर में क्या है, ये A B C D E F G H I, इन सारे साइड की लंबाई आपस में बराबर दी हुई होगी बच्चों। इन सारे साइड की लंबाई यानी AB BC CD DE EF FG GH HI IA, ये सारे साइड आपस में बराबर होंगे। तो इस एंगल का मान क्या आएगा, ये आपको बतलाना होता है। तो बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, आप यहाँ देख लो, यहाँ कितने पॉइंट टोटल कितने नाम बने हैं। तो A B C D E F G H I कुल 9 पॉइंट बनाए गए हैं बच्चों। तो आप इसका सीधे मान निकाल सकते हो 180/9 यानी 20 डिग्री। यानी इस x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 20 डिग्री। जितने साइड्स, जितने वर्टेक्स पॉइंट पे एंगल बनाए जाएंगे बच्चों, तो आप उन सारे एंगल को गिनकर आप इसका आंसर दे सकते हो। अब ये कैसे हो सकता है बच्चों, कैसे होता है, चलिए जैसे इस पर बात कर लेते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ क्या है, चूँकि AB और BC बराबर है, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। और चूंकि बच्चों AI और IH भी बराबर है, AI और IH भी बराबर है, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये एंगल x है तो ये एंगल भी x हो जाएगा। अब बच्चों आप ट्रायंगल AIH में देखना, इस ट्रायंगल में बच्चों ये वाला एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, और एक्सटीरियर एंगल दो अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है बच्चों। ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े भी थे और उस कैसे होता है ये भी मैंने जाना था बच्चों। तो इन दोनों का सम ये होगा, यानी ये 2x होगा। और बच्चों यदि आप BAC का बात करोगे तो इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है बच्चों, और एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर, यानी x कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। अब आप समझना ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, ये x, ये 2x, ये 3x, ये 4x, आगे और रहता तो 5x, ऐसे ही मिला होता। अब कैसे, तो आप देखो बच्चों, चूंकि
ये साइड और ये साइड बराबर है, इसलिए ये 2x है बच्चों, तो ये एंगल भी 2x होगा। और चूंकि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है बच्चों, इसलिए ये एंगल 2x, तो ये वाला एंगल भी 2x होगा। अब बच्चों फिर से अब जरा सा आप ADC इस ट्राइंगल पे देखना, तो इस ट्राइंगल का ये वाला एक्सटीरियर एंगल है बच्चों, और एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर के सम के बराबर होता है, यानी x और 2x मिलकर कितना बना देगा बच्चों, 3x बना देगा। अब आप जरा सा ट्राइंगल AHG को देखना बच्चों। AHG में ये वाला एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का बच्चों। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट दो इंटीरियर के सम के बराबर होगा, तो x 2x कितना बन जाएगा, 3x। आप जब भी एक्सटीरियर एंगल निकालने जाओगे ना बच्चों, तो आप हमेशा शुरुआती के बिंदु से ही ट्राइंगल को कंसिडर करना, ठीक है। ये 3x, ये 3x। अब आप इसी तरह के चलोगे बच्चों, तो यहाँ पर सेम पैटर्न से ये 3x, तो ये वाला आ जाएगा 4x, ये वाला आ जाएगा 4x। आप इसको निकाल भी सकते हैं बच्चों, सेम पैटर्न से जाएगा हम लोगों का। और चूंकि आप देखो ये साइड और ये साइड, ये साइड बराबर हैं, ये 3x है बच्चों, तो इसलिए ये वाला एंगल भी 3x आएगा। उसी तरह से बच्चों ये साइड और ये साइड बराबर है, इसलिए ये 3x है, तो ये वाला ही एंगल भी 3x आएगा। और फिर आप 4x कैसे आता बच्चों, तो जब आप GAF में बात करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल अंदर के दोनों इंटीरियर के सम के बराबर होगा, इसलिए 3x + x कितना हो जाता, 4x। और जब हम DEA का बात करते हैं बच्चों, DEA का बात करते हैं हम लोग, तो एक्सटीरियर एंगल अंदर के दोनों इंटीरियर के सम के बराबर होता, 3x + x कितना आ जाता, 4x आ जाता बच्चों। अब चूंकि ये दोनों लाइन आपस में बराबर है बच्चों, इसलिए ये 4x है, तो ये एंगल भी 4x होगा, जिसमें ये 3x हो चुका है, इसलिए बचा यहाँ कितना, x बचा बच्चों। और चूंकि ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है बच्चों, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, इसलिए ये 4x, इसलिए ये भी 4x होगा, जिसमें ये 3x है, तो ये बचा कितना, x हो जाएगा बच्चों। तो आप समझ सकते हो कि यदि यहाँ अब पूरे ट्राइंगल में AFE में ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है बच्चों, इसलिए ये x है, ये 4x और ये भी 4x, तो बच्चों 4x 8x और ये x 9x, 9x = 180 डिग्री, 9x = 180 डिग्री, इसलिए x = 180/9 होगा बच्चों, जो कि हमें 20 डिग्री का मान देगा। तो ये नियम है बच्चों, लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकालना बच्चों। यहाँ पे जितने साइड दिखे आपको बाहर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 180 को उतने साइड से डिवाइड करना, या जितने वर्टेक्स एंगल पॉइंट दिखे आपको बाहर में, 9 पॉइंट दिख रहे हैं, तो आप 180 को 9 से डिवाइड कर लेना बच्चों, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप इन चीज़ों को। तो चलिए बच्चों, ज्योमेट्री में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, और ख़ासकर बहुत अच्छा सेगमेंट स्टार्ट होता है जब हम लोग बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर वाले पॉइंट पर, एल्टीट्यूड वाले पॉइंट पर, साइड बाइसेक्टर वाले पॉइंट पर बच्चों। उससे जुड़े हुए प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सर्कल जुड़ा हुआ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं बहुत जल्द एक बड़ा सा वीडियो बनाऊंगा बच्चों, जिसमें कि बहुत सारे पॉइंट एक साथ कवर उसमें किए हुए रहेंगे। फिलहाल छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से मैं आपके ज्योमेट्री को कंप्लीट करवाते चलूँगा। आप सारे वीडियो को बच्चों अच्छे तरीके से देखना। मेरा ज्योमेट्री पढ़ाने का मुहिम ही यही है कि कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपका बाकी न रह जाए, और जो बच्चे इस सारे वीडियो से ज्योमेट्री कवर करें, उनको कभी किसी किताब को पलटकर या कोई भी कंसेप्ट उनका अधूरा न रहे। मैं सारा क्वेश्चन डील करूंगा बच्चों, सारे प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करूंगा, और कैसे वो प्रॉपर्टीज़ बना मैं उन सारी चीज़ों को डील करूंगा। मैं पूरा पढ़ाऊंगा और तरीके से पढ़ाऊंगा बच्चों, और पूरे सवालों को प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करें। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद बच्चों।